हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग सम। रिंग सम मतलब कि आपके पास वही सम वाला ही पार्ट है, लेकिन हम उसके ऊपर एक रिंग लगा रहे हैं। तो पहले हम इसके वर्टेक्स सेट और एज सेट डिफाइन कर लेते हैं कि रिंग सम के वर्टेक्स और एज क्या होते हैं। तो वर्टेक्स सेट ऑफ G1 रिंग सम G2, इट विल बी इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ G1 यूनियन वर्टेक्स सेट ऑफ G2, यानी दोनों के वर्टेक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एज सेट आपने इसके भी गौर से देखने हैं। एज सेट ऑफ G1 रिंग सम G2 ये इक्वल होंगे एच सेट ऑफ G1 यूनियन एच सेट ऑफ G2, जैसे हमने पीछे आम सम में लिए थे। ठीक है, अब आगे क्या है, माइनस एच सेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन एच सेट ऑफ G2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एजेस दैट आर आइदर इन G1 और G2 बट नॉट इन बोथ, यानी हमने इसमें वो वाले एजेस लेने हैं जो दोनों में कॉमन ना हो। ठीक है, आई मीन्स edges that are either in G1 or G2 and not in बोथ, दोनों में इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि G1 और G2 का हम रिंग सम कैसे लेंगे। तो इसकी एग्जांपल के लिए आप ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है G1। ठीक है, इसमें ये जो आपके पास इसके वर्टिसेस हैं इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4, और इसके जो एजेस हैं वो एक्स वाई जी एंड इसका नाम हम रख लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है, इसका हमने रिंग सम लेना है किसके साथ, ये G1 ग्राफ है आपका। ठीक है, इसका रिंग सम आपने फॉर एग्जांपल लेना है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे भी हमारे पास एजेस हैं 1 2, यहाँ पे 3 रख लेते हैं, नेम इसका ये 5 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास आ गया वर्टेक्स एक और, इसको हम नाम देते हैं कि ये वाला वर्टेक्स ए था, 1 और 2 के दरमियान में एक्स था, ये वाला हम 1 और 3 के दरमियान में वाई रख लेते हैं, ये वाला सी और बी। ठीक है, अब आपने इसका रिंग सम लेना है। तो सबसे पहले तो देखिए अब इसके वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस ओवरऑल दोनों की यूनियन हो जाएंगी। ठीक है, यूनियन मीन्स के 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सारे वर्टिसेस आ जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे सारे वर्टिसेस ड्रॉ कर लेते हैं। आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखना है, सबसे पहले जो कॉमन पार्ट्स हैं आपने वो नहीं लेने। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे वर्टेक्स एक्स था, और इसी तरह 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे वर्टेक्स एक्स है। इसका मतलब है ये वाला वर्टेक्स आपको नहीं लेना। ठीक है, इस वर्टेक्स को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये आपका कॉमन वर्टेक्स था, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम 1 से लेते हैं वाई का, 1 और 3 के दरमियान में वाई का है, यहाँ पे भी दूसरे ग्राफ में भी 1 और 3 के दरमियान वाई है, ये भी कॉमन एज है दोनों का, ये पार्ट भी हमें नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद अब 1 का हो गया दोनों, अब 2 पे ले लें। 2 पे आपने 1 वाला ले लिया था, अब 2 और 3 के दरमियान में जी है, यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में जी नहीं है बल्कि सी है। इसका मतलब है कि 2 और 3 के दरमियान में आप एक वर्टेक्स एज बना देंगे, 2 और 3 के दरमियान में जी। ठीक है, अभी पहले हम ग्राफ G1 मुकम्मल कर रहे हैं, फिर हम G2 पे आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपके पास इसके ये 3 हो गए, चौथा है 3 एंड 4 के दरमियान में W। अब आप दूसरी साइड पे देखें, 4 एज है ही नहीं, 4 का वर्टेक्स है ही नहीं, तो इसलिए 3 और 4 के दरमियान में आपने यहाँ पे W ड्रॉ कर लिया। अब आपका G1 मुकम्मल हो गया, अब G2 पे आ जाए। G2 पे 1 के साथ हमने देखा था 1 और 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, 1 और 3 भी नहीं लेना क्योंकि कॉमन था। नेक्स्ट आपका 1 और 5 के दरमियान में ए है, तो आप यहाँ पे 1 और 5 के दरमियान में ए ड्रॉ कर लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये भी हो गया। अब 1 के तीनों हो गए हैं, नेक्स्ट आप आ जाए 2 पे। 2 के ऊपर आपने 1 से निकाल दिया था, 2 और 3 के दरमियान में सी था। अब यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान आप ऑलरेडी एक जी बना चुके हैं, तो आप एक सी भी बना देंगे। तो सी हमने एक और एज बना दिया 2 और 3 के दरमियान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 2 के भी तीनों हो गया। अब नेक्स्ट आपका लास्ट रह गया 3 और 5 के दरमियान में बी। तो आपके पास ये जो 3 एंड 5 है इनको आप आपस में ज्वाइन कर लें।
ये आपका एज है बी, ठीक है। और ये जो आपका नया ग्राफ बना है ये G1 प्लस रिंग सम G2 बन गया, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के और भी काफ़ी सारे मेथड है, आप काफ़ी सारे तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आप 1 2 3 4 5 की पोजीशन चेंज कर देंगे तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। असल में ग्राफ में होना क्या चाहिए, आपके हर ग्राफ में नंबर ऑफ़ एजेस किस किस के दरमियान है वो ठीक होने चाहिए, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस सेम होने चाहिए, ठीक है। या जो डेफिनेशन है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ग्राफ्स। तो हमारे पास सबसे पहले वर्टेक्स सेट हम ले लेते हैं। वर्टेक्स सेट ऑफ G1 क्रॉस G2 ये इक्वल होगा वर्टेक्स सेट ऑफ G1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्टेक्स सेट ऑफ G2 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है जैसे आप एक x और y दिया होता है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई बन जाता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह की होगी। और आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप नंबर्स को आपस में, फॉर एग्जांपल आपके एजेस का नंबर है 2 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपने 6 नहीं लिखना बल्कि 2 3 लिखेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके। तो अब आपके पास ये वर्टेक्स सेट ऑफ जी आ गया। अब एज इसके कौन से होंगे, एज सेट ऑफ G1 क्रॉस G2 इट विल बी इक्वल टू, इसमें हमने क्या करना है, G1 के वर्टिसेस को मल्टीप्लाई करना है G2 के एजेस के साथ, ठीक है। फिर यूनियन लेना है, यूनियन किसका लेना है, आगे हमने G2 के वर्टिसेस को मल्टीप्लाई करना है G1 के एजेस के साथ, ठीक है। ये इसका एज सेट है, यानी हम वर्टिसेस को एज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के साथ। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है एक हम इसमें एक ग्राफ G1 ले लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। ये आपका G1 ग्राफ है और इसके दरमियान जो एज आपने ड्रॉ किया उसका नाम आप यू रख लें, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ग्राफ के साथ। इसमें जो आपने एज रखे हैं उसका नाम आप रख लें 0 1 एंड 2, और वर्टेक्स 0 1 2 है और इसकी एजेस का नाम हम रख लेते हैं ई एंड एफ। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम इधर करेंगे लेकिन पहले हम इसका एज और वर्टेक्स इसका सेट बना लें। सबसे पहले आपके पास वर्टेक्स सेट ऑफ G1 क्या था, ए एंड बी, और इसी तरह से वर्टेक्स सेट ऑफ G2 क्या था, 1 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इसका टोटल वर्टेक्स सेट क्या बनेगा, वर्टेक्स सेट ऑफ G1 क्रॉस G2 विल बी इक्वल टू वर्टेक्स सेट ऑफ G1, इसका क्रॉस आ रहा है वर्टेक्स सेट ऑफ G2। क्रॉस मीन्स कि हम इसके बाइनरी ऑपरेशंस ले रहे हैं, तो ये या रिलेशन ले रहे हैं। तो ये पहले अब ए के साथ तीनों आ जाएंगे तो ये बनेगा A,0 A,1 A,2, ठीक है। इसी तरह बी के साथ B,0 B,1 एंड B,2। तो इसके टोटल वर्टेक्स कितने बन गए, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल यहाँ पे 6 वर्टेक्स बन गए, ठीक है। अब हम एज लेते हैं। अब एज सेट में आपके पास क्या बनेगा, एज सेट ऑफ G1 क्या था आपके पास, यू था उसमें पड़ा हुआ, और इसी तरह एज सेट ऑफ G2 में क्या था, एच सेट ऑफ G2 में ई और एफ था, ई एंड एफ। तो अब आपने यहाँ पे किस तरह से करना था, एच सेट निकालने का फॉर्मूला क्या था कि आपने एच सेट लेना था G1 का, उसको मल्टीप्लाई या उसको क्रॉस लेना था वर्टेक्स सेट ऑफ G2 के साथ, ठीक है। ये पीछे मैंने आपको बताया था कि G1 के एज का G2 के वर्टेक्स के साथ और फिर ऑपोजिट इसका एच सेट ऑफ G2। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करके लिख लेते हैं, पहले वर्टेक्स सेट लिखेंगे बाद में एच सेट। वर्टेक्स सेट ऑफ G1 इसका क्रॉस ले रहे हैं हम एच सेट ऑफ G2 के साथ, और इसका यूनियन आएगा वर्टेक्स सेट ऑफ G2 क्रॉस एच सेट ऑफ G1, ठीक है। तो वर्टेक्स सेट ऑफ G2, सबसे पहले G2 का वर्टेक्स सेट था 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, इसका क्रॉस लेना है आपको किसके साथ, G2 के एज के साथ। G2 का एज है ई एंड एफ, इसका यूनियन अब आपको लेना है किसके साथ, वर्टेक्स सेट ऑफ G2, G2 का वर्टेक्स सेट था
सॉरी, ए बी क्रॉस ई एफ यूनियन G2 में क्या पड़ा हुआ था, 012 क्रॉस U। तो ये पहले हम इसको हल करते हैं, तो ये बनेगा ए ई ए एफ बी ई एंड बी एफ, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है, यूनियन 0U 1U 2U, इन दोनों का यूनियन लेके सिंगल सेट में डाल दे तो आपका टोटल सेट बन जाता है ए ई ए एफ बी ई बी एफ 0U 1U 2 एंड U, ठीक है। ये आपका सेट बन गया है, ये आपका एज सेट बन गया है किसका, G1 क्रॉस G2 का। तो अब हमने इसको टोटल ड्रॉ करना है, तो आप पहले इसके एजेस देख लें। आपका जो एज सेट बना था उसमें 6 एलिमेंट्स थे। 6 एलिमेंट्स कौन कौन से थे, A0 A1 A2 B0 B1 एंड B2। तो हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 2 3 4 5 6 और इनके हम नाम रख लेते हैं कि ये आपके पास है A0 A1 A2, फिर ये B0 B1 एंड B2, ठीक है। ये आपके वर्टिसेस बन गए। नेक्स्ट अब एज पे आ जाएं। अब पहला एज है A कोमा E, ठीक है, A कोमा E। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि वर्टेक्स A आप देखें A कोमा E का एज है हमारे पास, ठीक है। तो अब आपके पास E जो था, E ये वाला है 0,1। हमने अब देखना है कि A में A वाला A कोमा E वाला एज बना रहे हैं ना आप, तो ए वर्टेक्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है, ठीक है। और ई कहाँ पे आ रहा था, ई 0 और 1 के दरमियान मौजूद था। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक एज बना देंगे जिसमें ए आता होगा और वो 0 और 1 के दरमियान बनेगा, यानी ए कोमा 0 और ए कोमा 1 के दरमियान बनेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास वर्टेक्स एज आ रहा है ए कोमा एफ। अब ए कोमा एफ पे आए तो अब आप देखें कि इसमें फिर वही ए ये 3 के साथ था, ठीक है। इन तीनों में लगना है ये वाला एज। एफ किस किस के दरमियान था, 1 और 2। इसका मतलब है हमने उन दोनों के दरमियान एज बनाना है जिसमें ए 1 के साथ और ए 2 के साथ आता है। तो यहाँ पे ए 1 के साथ आ रहा है और यहाँ पे ए 2 के साथ आ रहा है, तो हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया। ये आपका पहला जो एज था ये ए कोमा ई था। अब ये आपने ए कोमा एफ बना दिया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ गया बी कोमा ई। बी कोमा ई में अब आपने ये एज ड्रॉ करना है बी के दरमियान में। इन तीनों में बी आता था और ई कहाँ कहाँ था, 0 और 1 के बीच में। तो बी कि वो वाला पार्ट आपने ज्वाइन करना है जिसमें 0 और 1 आता है, यानी बी कोमा 0 और बी कोमा 1 वाला। तो ये बन गया बी एंड ई। इसी तरह नेक्स्ट आपका है बी कोमा एफ। तो बी कोमा एफ में एफ यहाँ पे देखें फिर से 1 और 2 के दरमियान था, तो 1 और 2 जहाँ पे बी के साथ लगे हुए हैं, बी कोमा 1 एंड बी कोमा 2, इन दोनों को आपने आपस में ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया 0 कोमा यू। 0 कोमा यू में अब यू आपका एच जो था वो ए और बी के दरमियान था, ठीक है। तो आपने वो वाले पार्ट लेने हैं जिसमें जो 0 है वो ए और बी के साथ आता हो। तो ये भी 0 है, ए कोमा 0 है और ये ए कोमा बी कोमा 0 है, तो 0 ए और बी के दरमियान इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया 1 कोमा यू। 1 कोमा यू का मतलब है कि यू आपने लेना है, यू मतलब ए और बी जहाँ 1 के साथ लगे हुए हैं, ए और बी यहाँ 1 के साथ है, तो आपने इन दोनों के दरमियान ले लिया, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका 2 कोमा यू। 2 कोमा यू का मतलब है यू एज आपका ए और बी में था, तो 2 जो है वो जिसमें यू के साथ ए और बी के साथ आ रहा है, तो वो ये वाला पार्ट है। तो ये जो आपके पास नया ग्राफ बना है इसमें ये वाला आपका 0 कोमा यू था, ये 1 कोमा यू था और ये 2 कोमा यू था, ठीक है। इसमें हम हमेशा एज वाला हिस्सा देखते हैं और उसके बाद ड्रॉ करते हैं। एज वाला हिस्सा का मतलब है 0 कोमा यू में से एज कौन सा था, 0 एज था, यू तो वर्टेक्स था ना, तो इसलिए हमने एज देखना है किस किस के दरमियान बना हुआ है।
एज बना हुआ है, यू एज बना हुआ है ए और बी के दरमियान में। तो हमने वो पार्ट देखना है जिसमें ज़ीरो जो है वो ए और बी के साथ आता था। तो ये ज़ीरो ए और बी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, ए कोमा ज़ीरो और बी कोमा ज़ीरो, इनको ज्वाइन किया हमने, ठीक है। और ये जो नया सेट बना है आपका, ये नया ग्राफ बना है, इसको हम G1 क्रॉस G2 का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन। किसी भी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका है कि उसमें आपने वो वर्टिसेस लेने हैं यू एंड वी जो कि अगर आपके पास कोई ग्राफ जी उसमें कोई दो वर्टिसेस एडजेसेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वो एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है। टू वर्टिसेस यू एंड वी आर एडजेसेंट, जी कॉम्प्लीमेंट में कब एडजेसेंट होंगे? ओनली इफ दे आर नॉट एडजेसेंट इन जी। अगर वो मेन ग्राफ में जुड़े हुए नहीं है तो फिर कॉम्प्लीमेंट में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी मिसाल ले लें, हम इसको थोड़ा सा ज़रा एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ से ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है वी जी एक्स और यहाँ से हम ले लेते हैं यू डब्ल्यू एंड वाई। अब पहले इसके आप देखें वर्टिसेस, वर्टिसेस तो चेंज नहीं होंगे, जितने हैं वो सारे रहेंगे, एज चेंज होगा। तो वर्टिसेस में आपके पास सेम वही वर्टिसेस रहेंगे, वी यू डब्ल्यू एक्स वाई एन जी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम वी से शुरू करते हैं। वी का और यू का आपस में एज नहीं था, ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट वी का और डब्ल्यू का आपस में एज नहीं था, हमने ड्रॉ कर दिया। वी का और जी का आपस में एज था, हमने इधर ड्रॉ नहीं किया। नेक्स्ट वी का और एक्स का भी एज था, वो भी हमने ड्रॉ नहीं किया। वी वाई के साथ फिर दोबारा एज नहीं बना रहा तो हमारे कॉम्प्लीमेंट में बनाएगा, ठीक है। ये वी हो गया। नेक्स्ट अब हम डब्ल्यू ले लेते हैं। डब्ल्यू का वी के साथ एज नहीं था, हम ड्रॉ कर चुके हैं। डब्ल्यू का एक्स के साथ एज नहीं था, आप ड्रॉ कर दें, ठीक है। डब्ल्यू का वाई के साथ एज था, हमने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। इसी तरह डब्ल्यू का जी के साथ एज नहीं था तो आप इसको ड्रॉ कर लें। इसी तरह डब्ल्यू का यू के साथ एज था, हमने नहीं ड्रॉ किया। नेक्स्ट डब्ल्यू के बाद आ जाए एक्स पे। एक्स का डब्ल्यू के साथ एज नहीं था, हमने ड्रॉ किया हुआ है। एक्स का वी के साथ एज था, हमने नहीं लिया। एक्स का यू के साथ एज नहीं था तो एक्स को हम यू के साथ ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे एज नहीं था वो हमने ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्स जो है वो जी के साथ एज बना रहा था, हमने नहीं लिया। एक्स वाई के साथ एज बना रहा है, ये भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप ले लें वाई। अब वाई का आपका ये जो वाई है नीचे, ये आपका एक्स के साथ एज नहीं बना रहा, हम बना चुके हैं। नेक्स्ट वाई आपका जी के साथ एज नहीं बना रहा, अब ड्रॉ कर दें। वाई आपका यू के साथ एज बना रहा है, हमने नहीं बनाना। वाई वी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और वाई डब्ल्यू के साथ एज बना रहा है, ठीक है। अब लास्ट आपका बचा यू और जेड। यू और जेड आपस में कोई एज नहीं बना रहे तो ये भी ड्रॉ हो जाएगा। बाकी जेड का वी के साथ एज बना हुआ है, हमने नहीं लेना। जेड का डब्ल्यू के साथ एज नहीं बना हुआ तो हमें लेना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह z जो है वो x के साथ एज नहीं बना रहा है तो हमें यहाँ नहीं लेना, और z y के साथ फिर हमें ज्वाइन करना है, जो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास नया ग्राफ बना है ये आपका g का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये g ग्राफ था तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें से अपोजिट एजेस लगा देंगे, यानी अगर यहाँ जो जो एजेस लगे हुए हैं वो हमने यहाँ पे नहीं लगाए, और जहाँ जो जो एजेस नहीं थे वो हमने लगा दिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूजन फ्यूजन या फ्यूज्ड वर्टेक्स या मर्ज्ड वर्टेक्स या आइडेंटिफाइड वर्टेक्स। अब इसमें होता यह है कि फ्यूज्ड या मर्ज्ड में हम दो वर्टिसेस को, यानी दो v1 और v2 को, इससे दो वर्टिसेस थे ना, तो उन दोनों को हम किसी एक सिंगल वर्टेक्स से रिप्लेस कर देते हैं। और फिर उसमें होता यह है कि वो जो नया सिंगल वर्टेक्स है वो v1 वाले भी सारे एज बना रहा होता है और v2 वाले भी सारे एज बना रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि v1 एंड v2 in a graph G is said to be fused if these, इन दोनों को हमने क्या करना है, किसी एक सिंगल न्यू वर्टेक्स से रिप्लेस कर देना है। इफ दीज टू वर्टिसेस आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल न्यू वर्टेक्स,
अब किस तरह का होगा, सच दैट एवरी एज दैट वाज adjacent to either v1 or v2 is or both is now adjacent to new vertex v। ठीक है, अब हमने इस तरह का ग्राफ बनाना है कि हर वो एज जो v1 या v2 या दोनों के साथ था, अब वो नए वर्टेक्स v के साथ जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ कुछ इस तरह से है कि उसमें v1 v2 v3 और v4 है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ एजेस डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वर्टेक्स डिफाइन किया, इसमें एक मल्टीपल भी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसका आपने फ्यूज्ड ग्राफ बनाना है। ठीक है, फ्यूज का मतलब है कि हमने यहाँ पे दो वर्टेक्स लेने हैं जिनको हम आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल v1 और v4 को फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, v1 इज फ्यूज्ड विद v4 और इसका हम नया वर्टेक्स का नाम v रख लेते हैं, या हम अपने केस में एंड इज नेम्ड v1 v4। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं v1 v4 या v भी रखा जा सकता है। तो अब आपके पास अब इसमें क्योंकि 1 2 3 4 वर्टिसेस थे, तो एक को हमने फ्यूज़ कर दिया, फ्यूज़ मीन्स आपस में ज्वाइन कर दिया, तो जो नया वर्टेक्स बन रहा है, नया सेट बनेगा, ग्राफ बनेगा, उसमें अब 3 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, ये v2 और v3 तो हमने नहीं छेड़ा था, ये एज इट इज़ रहा। ठीक है, v1 और v4 को हमने एक नए वर्टेक्स से रिप्लेस कर दिया जिसका नाम हमने रख दिया v1 v4। ठीक है, अब ये जो v1 जिसके साथ एज बना रहा था, ये v1 v4 उसके साथ भी बनाएगा, v4 वाले भी सारे इसी तरह से बनाएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं v1 जो है वो v3 के साथ, जो सबसे पहले जो अनचेंज थे v2 और v3, तो इन दोनों के दरमियान वाला एज आप पहले ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये पहले से मौजूद था। अब नेक्स्ट हम जो बाकी एजेस बनाते हैं, तो बाकी एजेस में आपके पास आ जाता है v1 आपका पहले बना रहा था v3 के साथ, तो अब ये जो नया बना है ये भी v3 के साथ बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका v1 जो है वो v4 के साथ बना रहा था, तो अब v1 और v4 सेम आ गया ना, तो इसका अपने आप के साथ एक एज बन गया, लूप बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो v1 है, v1 के हमने दोनों पूरे कर दिए। अब हम v4 पे आते हैं। v4 आपका एक एज बना रहा था v3 के साथ, तो v4 वाला एज भी हम ड्रॉ करेंगे, हमने उसका नाम रख दिया v3। ठीक है, उसके बाद इसी तरह v4 v3 के साथ 2 दफ़ा एज बना रहा था, तो वो दूसरा एज भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास नया ग्राफ बन गया है। नंबर ऑफ़ एजेस शुड बी सेम। अब नंबर ऑफ़ एजेस चेंज नहीं हुए इसके अंदर, देखें 1 2 3 4 5 एजेस थे, तो यहाँ पे भी 1 2 2 3 4 और ये 5 एजेस बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ और करें कि ये जो आपके पास v1 v4 वाला ग्राफ बना है, इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसमें 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इसमें से 5 दफ़ा लाइंस निकल रही हैं, तो इसका मतलब है इसकी अब डिग्री 5 हो गई है। ठीक है, और इसकी डिग्री जो है वो क्या है, आपकी v1 की डिग्री और v4 की डिग्री ऐड कर दें तो ये वाली नए एज की डिग्री बनती है। डिग्री ऑफ v1 यहाँ पे क्या था, 1 एंड 2। डिग्री ऑफ v2 क्या था, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ v1 v4 क्या बननी चाहिए, दोनों की डिग्रीज ऐड हो जाएंगी, 1 2 3 4, और ये जो जितनी दफ़ा एज बाहर निकलेगा उतनी दफ़ा हमने काउंट करना है। तो यहाँ से v1 v4 में से लूप के अंदर 2 एजेस बाहर निकलते होते हैं, तो ये आपके पास टोटल 5 बन जाता है, जो कि v1 जमा v2 की डिग्री के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। तो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का मतलब नाम से पता चल रहा है कि अगर हर पेयर ऑफ वर्टिसेस जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है तो वो कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कनेक्टेड ये डेफिनेशन में बन जाता है कि इफ़ एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, पेयर ऑफ वर्टिसेस मीन्स 2 वर्टेक्स, कोई सी भी 2 वर्टेक्स लें आप रैंडम, तो आपके हर वो 2 वर्टेक्स कहीं ना कहीं से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, पेयर ऑफ vertices in G are
कनेक्टेड। और टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि और टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड कब कनेक्टेड होंगे, इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। अगर आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का रास्ता ढूंढ सकें तो वो फिर दोनों कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और टू वर्टिसेस आर connected if there is at least one path from one vertex to another, ठीक है। ये आपके पास दोनों कनेक्टेड की डेफिनेशंस बन जाती हैं। इसी तरह डिसकनेक्टेड क्या होगा कि अगर कोई पाथ नहीं होगा तो वो डिसकनेक्टेड होगा। तो डिसकनेक्टेड को हम एक ही सिंगल डेफिनेशन में बता देते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो पाथ फ्रॉम one vertex to another, then these vertices are disconnected. These vertices are not connected and graph is called डिसकनेक्टेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड पाथ का इस्तेमाल यूज़ किया, तो पहले मैं हम आपको पाथ का भी बता दूँ कि पाथ क्या होता है और वॉक क्या होती है, फिर हम इन सारों की एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं वॉक क्या होती है। तो वॉक हमारे पास क्या है, दो वर्टिसेस के दरमियान सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या का मतलब है कि एक वर्टेक्स फिर एक एज, फिर एक वर्टेक्स फिर एक एज, इसको वॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो वी है उनको हम वी में, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है इस सीक्वेंस में जो वी है वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ई जो है वो एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप ये देखें, जैसा कि यहाँ पे V1 से लेके हम V2 तक जा रहे हैं तो हम E1 का इस्तेमाल करें तो हमारी वॉक क्या होगी, V1 से E1। फॉर एग्जांपल हम V1 से V4 पे जाना चाह रहे हैं तो क्या तरीका होगा, V1 से V2 जाना है तो दरमियान में E1, फिर V2 से V3 जाना है तो उसके लिए E3। V2 पे चले गए थे, फिर V2 से V3 पे जाने के लिए हमने E3 यूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद फिर V4 आता है E4 के ज़रिए, E4 V4। तो अगर आप देखें एक वर्टेक्स फिर एक एज, फिर वर्टेक्स फिर एज, फिर वर्टेक्स फिर एज, फिर वर्टेक्स। तो ये जो आपके पास वॉक है कहाँ से कहाँ तक है, V1 से लेके V4 पे। और अगर आपने इसी तरह दोबारा V1 से V4 पे दोबारा आना है, या फिर इसी तरह आप कहते हो कि V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 और फिर V4 से दोबारा V1 पे जाना चाहते हो, तो आपकी एक और वॉक भी हो सकती है कि V1 से V2, V1 से हम V3 चले जाएं और V3 से V4 पे चले जाएं, ठीक है। तो आपके पास जो वॉक है उसमें आप एजेस को, वर्टिसेस को रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाती है ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है एक ऐसी वॉक जिसमें कोई एज रिपीट ना हो रहा हो। जैसा कि ये V1, V2, V3 का ग्राफ बनाया हुआ है। V1 से V2 किसके ज़रिए, E2 के ज़रिए। फिर V2 से V3 किसके ज़रिए, E1 के ज़रिए, ठीक है। और E1 से दोबारा V3 से V1 E3 के ज़रिए। तो ये आपके पास जो वॉक है ये ट्रेल है, क्योंकि इसमें कोई एज रिपीट नहीं हो रहा, E2, E1, E3 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसी वॉक जिसमें कोई एज रिपीट ना हो रहा उसको ट्रेल बोलते हैं, ठीक है। वॉक में रिपीट दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेल में कोई एज रिपीट नहीं होना चाहिए और इसी तरह पाथ में कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अब पाथ क्या है, दो वर्टेक्स के दरमियान हम पाथ लेते हैं। आप इसका G1 का पाथ देख लें या G2 का पाथ देख लें। पहले हम G1 का देख लेते हैं। ये जो G1 है इसका आप पाथ देखें तो हमने फॉर एग्जांपल C से D पे आना है तो हमारे पास पाथ बनेगा C से लेके A पे यूजिंग E1, फिर A से लेके B पे यूजिंग E2 और फिर B से लेके D पे यूजिंग E3। ये आपका पाथ है G1 का, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे इन वर्टिसेस को 1, 2 एंड 3 एजेस को नाम दे दें। तो आपने V3 से V2 पे जाना है तो आपके पास क्या बन रहा है, V3 से लेके आप V1 पे आ जाएं यूजिंग एज 2 और फिर V1 से लेके V2 पे चले जाएं यूजिंग एज 1,
ठीक है। तो ये आपका इसमें पाथ आ गया V2 से लेके V3 में, ठीक है। इसमें आपने कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं करना पाथ में, ठीक है। तो आपके जो पाथ होते हैं या वर्टेक्स होते, ये वॉक होती है, ये ट्रेल होते हैं, ये आपके दो एजेस, दो वर्टिसेस के दरमियान में होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड में हमने कहा था कि हर दो वर्टिसेस जो हैं वो, अगर आप कोई एक ऐसा पाथ डिफाइन कर लें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में, आप हर दो वर्टिसेस के दरमियान कोई पाथ निकाल सकें, तो वो जो है वो कनेक्टेड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब ये जो मैंने 3 आपको एग्जांपल दी हैं, 4, ये चारों कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको किसी भी वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये वाली वॉक है। इसमें आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप इसको हम अगर एजेस को नाम देते हैं A, B, C एंड D, तो आप V3 से V5 पे कैसे आएंगे? V3 से V2 पे जाएंगे, आगे आपके पास कोई एज मौजूद नहीं है, यानी वॉक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये डिसकनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये V2 और V5 के दरमियान कोई एज नहीं है, इसी तरह V1 और V4 के दरमियान एज नहीं है। तो हम ये दो एग्जांपल्स ही काफ़ी हैं कि इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, ये हमने पीछे भी ली थी। वो एग्जांपल ये वाला ग्राफ है, इसको हम नाम दे देते हैं V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, ठीक है। तो अब आपने अगर V1 से V3 पे आना है तो आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन V1 से V4 पे कैसे आएंगे आप? V1 से V4 पे अगर आप V1 से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करें या इनको एजेस टू एजेस चलें, तो आप किसी भी तौर पे आप V4 को नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दो डिसकनेक्टेड पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं आपके पास जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पे कोई वर्टेक्स डिफाइन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोई वर्टेक्स नहीं है, जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वर्टेक्स नहीं है। तो ये दो डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये भी डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब जो डिसकनेक्टेड ग्राफ्स होते हैं, एक और ले लें मिसाल इसकी, ये ग्राफ है, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। अगेन आप V1 से V5 पे नहीं आ सकते, ठीक है। ये भी डिसकनेक्टेड ग्राफ है। इसमें एक और पार्ट हम ले लेते हैं, V7, V8 एंड V9, ठीक है। तो आप इसी तरह V1 से V9 पे भी नहीं जा सकते। तो अब आप यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ जो डिसकनेक्टेड पार्ट्स थे उसके मुख्तलिफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट मतलब अगर आप उसको अलग-अलग उठा के रखें, जैसा कि ये वाला ग्राफ था आपका, तो इसको अगर आप अलग-अलग रखें तो आपके पास कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं? एक ये वाला बनता है V1, V5 एंड V3, और एक आपका ये वाला कंपोनेंट बनता है, ये है V6, V2 एंड V4, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो ग्राफ है इसके कंपोनेंट्स अगर बनाएं आप, तो ये बनते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट बनता है V2, V3 एंड V5, फिर एक आपके पास ये वाला कंपोनेंट बनता है V1, V6 एंड V4, और एक तीसरा आपका कंपोनेंट बनता है ये वाला V7, V8 एंड V9, ठीक है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इस वाले में 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, इसी तरह इस ग्राफ के भी 2 कंपोनेंट्स बन रहे थे। जो डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हैं आपके, उसमें फिर कंपोनेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट आ जाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसकनेक्टेड ग्राफ हैं आपके, वो उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, और जो कनेक्टेड ग्राफ है उसका एक ही कंपोनेंट होता है। तो अब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम रैंक और नलिटी का नाम देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रैंक और नलिटी क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, हमने यहाँ पे रैंक और नलिटी देखनी थी। रैंक ऑफ जी क्या है? रैंक ऑफ जी को हम रो ऑफ जी का नाम देते हैं। रैंक ऑफ जी मीन्स रो ऑफ जी, ठीक है। और ये इसका फार्मूला है n माइनस के, और नलिटी ऑफ जी का फार्मूला है, इसको हम म्यू ऑफ जी का नाम देते हैं, और इसका फार्मूला है m माइनस n प्लस के, ठीक है। यहाँ पे m और n और k क्या था? n यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, n आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, m आपके टोटल नंबर ऑफ एजेस, और k आपका टोटल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स डिसजॉइंट पार्ट्स, ठीक है।
डिसकनेक्टेड पार्ट्स। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखें इसकी, जैसा कि ये आपने पहली वॉक लिखी थी, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस थे Vn, आपके पास टोटल कितने थे 4, ठीक है। एजेस कितने थे 1 2 3 4, एजेस यानी m कितने थे 4, और इसके कंपोनेंट कितने थे, k की कीमत यहाँ पे थी 1। अब आपने इसका अगर रैंक निकालना है, रो ऑफ g निकालना है, रैंक ऑफ g, तो वो आपके पास था फार्मूला n माइनस के, यानी 4 में से 1 गए, टोटल 3, ठीक है। इसी तरह आपने इसका म्यू ऑफ g निकालना है अगर, तो म्यू ऑफ g यानी आपने इसका नलिटी निकालनी है, तो वो थी m माइनस एन प्लस के। m यहाँ पे क्या है 4 माइनस 4 प्लस 1, आंसर आ गया 1। तो इसका जो नलिटी है वो 1 है, और जो रैंक है इसका वो 3 है, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे देखते हैं ये पाथ वाले में इसके कितने ग्राफ्स थे, इस ग्राफ में टोटल वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे 3, नंबर ऑफ एजेस कितने थे, सॉरी नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 थे, 1 2 3 और 4, और नंबर ऑफ एजेस हमने 1 2 3 नाम दिया था, तो 3 है। इसका एक ही कंपोनेंट, क्योंकि ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है, कंपोनेंट्स इसके कितने हो गए 1। रो ऑफ जी, रो का फॉर्मूला है n माइनस के, n यहाँ पे था 4 और k था 1, तो इसके 3 आ गया। और इसका नलिटी यानी म्यू ऑफ जी क्या बनेगा m माइनस एन प्लस के, m यहाँ पे है 3 माइनस 4 प्लस k यानी 1, तो ये आपके पास आ जाता है 0, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये वाला भी सिमिलर मेथड से होगा। अब हम नीचे देखते हैं कुछ डिसकनेक्टेड ग्राफ्स में। डिसकनेक्टेड ग्राफ में इसका ये जो G1 है, अगर आपका ये G2 है और ये वाला G3 है, तो हम इनका अलग-अलग से देखते हैं। G3 ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि G1 में कितने वर्टिसेस हमने लिए थे, टोटल 5, ठीक है। तो आपके पास n की कीमत आ गई 5। एजेस कितने थे 1 2 3 4, एजेस 4 हो गए, ठीक है। और इसके अंदर टोटल कंपोनेंट्स कितने बन रहे थे 2, k इज इक्वल टू 2। तो इसका जो रैंक ऑफ g है उसका फार्मूला है n माइनस के, मतलब 5 में से 2 गए, कितना आया 3। और इसका नलिटी का फार्मूला है m माइनस एन प्लस के, तो m है यहाँ पे 4 माइनस n यहाँ पे 5 प्लस k यानी 2, तो ये आपके पास 1 बनता है इसका नलिटी, ठीक है, नलिटी ऑफ g। अब हम G2 का निकालते हैं। G2 में आपके पास टोटल 6 वर्टिसेस हमने लिए थे, तो आपके पास यहाँ पे n की कीमत आ गई 6, और कंपोनेंट्स कितने थे इसके, हमने यहाँ पे साइड पे देखा था 1 और 2 कंपोनेंट्स बन रहे थे, k की कीमत 2 आ गई। और एजेस कितने लिए थे, m की कीमत एजेस होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आपका रैंक क्या बनेगा, रैंक ऑफ g मीन्स n माइनस के, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4। और इसका म्यू ऑफ g क्या था m माइनस एन प्लस के, तो m माइनस एन प्लस के यानी म्यू ऑफ g की कीमत आ जाएगी, m यहाँ पे है 6 माइनस 6 प्लस 2, आंसर आ गया 2। इसकी जो नलिटी है वो 2 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट वाला जो ग्राफ है, इसमें n की कीमत क्या थी 9, टोटल 9 वर्टिसेस लिए थे। m यानी एजेस कितने लिए थे, आप एजेस यहाँ अलग-अलग कंपोनेंट्स में से काउंट कर लें या इसमें टोटल काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस थे, और इसके कंपोनेंट्स कितने बने थे 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्टेक्स इसका रैंक बनेगा रो ऑफ g n माइनस के मीन्स 9 माइनस 3 यानी 6, और इसकी नलिटी म्यू ऑफ g, इसका फार्मूला है m माइनस एन प्लस के, तो ये आपके पास बन जाएगी 9 माइनस 9 प्लस 3, ये आ जाएगा 3, ये इसकी नलिटी आ गई, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ की जो नलिटी है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग दीज 2 फार्मूलाज, ये वाले, ठीक है। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि होमवर्क में आपने क्या क्या कुछ करना है, वो मैं आपको यहीं पे लिख के बता देती हूँ। आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज 2 है, उसके पहले 2 क्वेश्चन, और इसी तरह पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज 3 के पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इसमें एक पेज नंबर 3 पे 20 पे जो एग्जांपल 3 है उसके 2 में एक डेफिनेशन है पीटरसन ग्राफ की, ठीक है। तो वो पीटरसन ग्राफ जो है उसमें पीटरसन ग्राफ जो है वो रेगुलर ग्राफ को कहते हैं। रेगुलर ग्राफ का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो जो क्यूबिक ग्राफ होता है
इसकी एग्जांपल, इसकी डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 18 पे, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं आपको फिर बाद में पढ़ाऊँगी। तो आपने पेज नंबर 18 पे पीटरसन ग्राफ बनाना है। पीटरसन ग्राफ में एक स्टार होता है, ठीक है, और वो स्टार आगे फिर 1 2 3 4 और 5 वर्टिसेस से ज्वाइन होता है। ये पीटरसन ग्राफ है आपका, ठीक है। तो आपने इस वाले ग्राफ के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 3 है वो आपने इसके थ्रू करना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एजेस काउंट करने हैं बस असल में। तो ये आपका होमवर्क है।